हैं वो हम, और बच्चे में हम वो सारे गुण ला सकते हैं जो प्रहलाद के अंदर गुण थे, अभिमन्यु के थे। हम सभी चाहते हैं कि श्रवण जैसा पुत्र हो, माता सती जैसी पुत्री हो, लेकिन उसके लिए प्रयास भी आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने बच्चे में हम गुणों का विकास कर सकते हैं। तो हम पावर पॉइंट के माध्यम से इन चीजों को जानेंगे कि हमारे ऋषियों के द्वारा दिए गए इस आध्यात्मिक संस्कार को कैसे आज के समय में वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया है। और आज तो आधुनिक काल में हम सभी वैज्ञानिकता को और प्रामाणिकता को ही ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि जब तक वो प्रामाणिक नहीं है हम स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। तो आइए आज हम पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानते हैं कि कैसे गर्भ संस्कार किया जा सकता है और गर्भावस्था के दौरान बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। देखिए, हमारे जैसा हम चाहते हैं वैसा बच्चा हम आसानी से गढ़ सकते हैं। संस्कारवान पीढ़ी हम चाहते हैं, और संस्कारवान पीढ़ी को बनाने के लिए, उसको सुशील प्रतिभाशाली बनाने के लिए हमें गर्भावस्था में ही मेहनत करनी होगी। और कैसे करनी होगी इस मेहनत को आगे हम जानेंगे। हम सभी चाहते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो स्वस्थ रहे और सुंदर रहे, लेकिन हमारा बच्चा स्वस्थ कैसे रहे? स्वस्थ रहे उसके लिए सिर्फ शरीर से ही स्वस्थ रहे ऐसा नहीं। हर कोई जानता है कि जब बात आती है, कोई गर्भवती है माँ, जब किसी गांव में, परिवार में, घर में जब जानकारी होती है कि माँ गर्भवती है, तो हर कोई यही सलाह देता है कि आप अच्छे से खाओ पियो, तो बच्चा क्या होगा, अच्छे से विकास होगा उसका, वो अच्छे से हृष्ट पुष्ट रहेगा, है ना, उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा। लेकिन आप सभी बताइए कि क्या शरीर से बस स्वस्थ रहने से बच्चे को पूर्ण स्वस्थ मान लेंगे क्या? नहीं मान सकते। शरीर के साथ साथ उसको मन से भी स्वस्थ रहना जरूरी है ना। इसके साथ साथ सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहना जरूरी है और आध्यात्मिक रूप से भी, क्योंकि हमारा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो ये मानता है कि शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भी समग्र रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? अगर कोई बच्चा शरीर से स्वस्थ है, मन से स्वस्थ नहीं है, उसका बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, मानसिक विकास नहीं हुआ है, तो हम उसको स्वस्थ नहीं मान सकते। और वैसे ही अगर वो सामाजिक रूप से, मतलब कि किसी से अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है, किसी से अच्छे से बात नहीं करता है, समाज में मिलजुल कर नहीं रहता, तो भी हम उस बच्चे को स्वस्थ रूप से नहीं देख सकते। और आध्यात्मिक रूप की बात करें तो आध्यात्मिक का तात्पर्य जब ध्यान करना नहीं होता। आध्यात्मिक का तात्पर्य है कि जो मानवीयता के गुण होते हैं, दया है, करुणा है, ममता है, उदारशीलता है, ये सारे गुण भी उसमें होने चाहिए। सबका सम्मान करना भी आना चाहिए। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसको तो हम सभी देख रहे हैं, कैसे हो गए हैं, जो किसी का सम्मान करते ही नहीं है, चिड़चिड़ाते हैं, गुस्सा करते हैं, किसी की बातें नहीं सुनते। उनका व्यवहार आचरण जो होता है वो सही नहीं होता। तो क्यों ऐसी स्थिति है? इन सबको भी जानना जरूरी है हमें। हम जानेंगे कि कैसे ये सारी विकृतियां पैदा होती हैं और कैसे हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं, और इसके साथ साथ शरीर शारीरिक विकास के साथ साथ कैसे हम मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी बच्चे का कर सकते हैं। जैसे हम जानेंगे कि हमारे जो शरीर है, मानव शरीर जो होता है, नेक्स्ट कर देंगे दीदी। मानव शरीर जो होता है वो कैसा होता है? 3 रूप में होता है वो। उसके 3 लेयर होते हैं, हम नहीं समझ पाते। जो हमारा ऊपर का भाग दिखता है, आप सभी स्लाइड देख पा रहे होंगे, जो ऊपर का भाग होता है तो उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर मतलब जो हमारा शरीर दिख रहा है, वो हार्ड मांस का जो पुतला बोलते हैं ना मानव को, वही सामने दिखता है, उसी को हम जानते हैं कि वो शरीर है, लेकिन उसको स्थूल शरीर कहा जाता है। स्थूल शरीर के अलावा 2 तरह के और होते हैं। कौन से? एक तो होता है सूक्ष्म शरीर और एक होता है कारण शरीर। जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है वो हमारे मन के विचारों का जो केंद्र है, विचारों को विकसित करता है, हमारी भावनाओं को विकसित करता है कारण शरीर। तो बच्चे के अंदर जब गर्भ में है वो,
तो सूक्ष्म शरीर के अलावा क्या हो रहा है, स्थूल शरीर के अलावा सूक्ष्म और कारण शरीर भी विकसित हो रहा है। और इसी गर्भावस्था के दौरान ही हमें बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ उसके विचारों के विकास पे भी ध्यान देना आवश्यक है। और इसके साथ आपको उसकी भावनाओं का भी ध्यान रखना आवश्यक है। जब बच्चे के अंदर हम चाहते हैं कि वो विचारशील हो, समय अनुसार वो सारी चीजों को अपने अनुसार, कहीं कोई समस्या आ गई तो उसका समाधान कैसे करे, निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर विकसित होनी चाहिए। तो ये सभी इसी दौरान आप कर सकते हैं। उसके अंदर विचारों की और भावनाओं की जो शैली है उसको विकसित कर सकते हैं। और कैसे विकसित कर सकते हैं, आइए जानते हैं आगे में। जैसे हम देखते हैं कि बच्चे का जब वो गर्भ में रहता है, अगली स्लाइड कर दीजिए थी। जब वो गर्भ में रहता है तो गर्भावस्था के दौरान बच्चे का अ, चेतन मन जो है वो सिर्फ 10% कार्य करता है। अवचेतन मन जो है वो 90% कार्य करता है। अब सोचिए अवचेतन मन क्या है। अवचेतन मन में ही हम सारी चीजों को डाल सकते हैं। उसके भावनात्मक विकास को हम कर सकते हैं, लेकिन भावनात्मक विकास के साथ साथ उसके अंदर दया, करुणा और इसके अलावा जो भी गुण माँ अपने बच्चे में चाहती है, वो सारे गुण इसी अवचेतन मन में डाल सकती हैं। अवचेतन मन में अगर वो इन चीजों को डालेंगी तो वो क्या होता है, हमेशा के लिए उसके मन में जीवन पर्यंत बन जाता है। वो गुण जो है उसमें समाहित होता है। जैसे आप सभी जानते हैं, कपड़े में जब कलर चढ़ाया जाता है तो एक बार जब उसमें वो कलर चढ़ जाता है तो क्या होता है, वो जब तक के कपड़ा है तब तक के उसमें वो कलर चढ़ा हुआ रहता है। वैसे ही अवचेतन मन में जो गुणों का विकास हम करते हैं गर्भावस्था के दौरान, वही गुण उसके मन मस्तिष्क में जीवन पर्यंत बना हुआ रहता है, चढ़ा हुआ ही रहता है। तो आप अभी से निर्णय करिए और सतर्क रहिए, जागरूक रहिए कि हमें अपने बच्चे में कौन कौन से गुण डालने हैं। निर्णय कर लीजिए और उसके अनुरूप अवचेतन मन में बच्चे के अंदर गुणों का विकास करना प्रारंभ कर लीजिए। अब हम जानेंगे कि कैसे जीव में संस्कार पड़ते हैं। अब हम संस्कार तो डालना चाहते हैं, गुण तो डालना चाहते हैं, लेकिन जन्म होता है तो क्या कहते हैं, से है अपने दादा के जैसे गुणों वाला है, अपने नाना के जैसे व्यवहार करता है या अपनी नानी के जैसे दिखता है। तो ये सब क्या है, ये सब वंशानुक्रम है। जो जीवात्मा है उसमें कुछ गुण जो कुछ संस्कार जो होते हैं वो माता पिता से ना चाहिए, परिवारजन है, पिता के परिवारजन है, इनके माध्यम से भी कुछ संस्कार बच्चे में पड़ते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है माँ के द्वारा गर्भावस्था किया गया। ये आप ध्यान से सुनिएगा दीदी, ध्यान से सुनिएगा बहनों आप सभी, कि माँ के द्वारा गर्भावस्था में जो संस्कार दिए जाते हैं ये संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप सभी आपने सुना कि कैसे प्रहलाद जो है वो राक्षस कुल का होते हुए भी देवकुल का बन गया। तो आप ये सोचिए कि जब एक राक्षस कुल का बच्चा देवकुल का बन सकता है तो हम अपने बच्चे का विकास भी वैसा कर सकते हैं, जिससे कि हमारा बच्चा मानवीय गुणों के साथ तो विकसित हो। यह संभव है बहनों। गर्भावस्था के दौरान जब माँ जैसा खाती है वैसा बच्चे को मिलता है, तो जैसा वो सोचती है, जैसा बोलती है, जैसा व्यवहार करती है और जैसे उसका रहन सहन होता है, दिनचर्या होता है, उसी के अनुरूप ही बच्चा जो होता है वो संस्कार मिलते जाता है, बच्चा वैसा ही बनते जाता है। बच्चा जो होता है ना, आप लोग सभी जानते हैं, सीसीटीवी कैमरा अभी आप सामने ही देख रहे हैं,
एक अगर उदाहरण देखें तो मोबाइल, है ना? तो अभी हम सभी देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है? जो भी हम बोल रहे हैं वो भी हम देख पा रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो सुन पा रहे हैं। तो ये सब क्या होते जा रहा है? रिकॉर्ड होते जा रहा है। उसी तरीके से गर्भ में जो बच्चा होता है, वो क्या है? वो बिल्कुल हम ज करते हैं वैसा वो दि इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आपको आवश्यक है और इसके अलावा वातावरण का प्रभाव जो है वो बच्चे पे पड़ता है। माँ जितना भी चाहे, भई माँ तो ये चाह रही है ना कि मेरे बच्चे के अंदर कोई भी बुरी चीज़ें ना आए, इसके लिए वो कोई बुरी चीज़ नहीं देख रही है, कोई गलत चीज़ नहीं सुन रही है, लेकिन घर का अगर वातावरण अच्छा नहीं रहेगा तो वो कैसे करेगी? तो घर का वातावरण भी बहुत ज़रूरी है, अच्छा होना संस्कार के लिए। अगर घर में लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं तो फिर बच्चा क्या करेगा? वैसे ही लड़ाई-झगड़ा करने वाला होगा। अगर घर में चिड़चिड़ापन है, तो बच्चा भी वैसे ही होगा। अगर घर परिवार में प्रेम भावना से रहते हैं और एक-दूसरे का आदर-सम्मान करते हुए रहेंगे, तो बच्चा भी क्या होगा? बच्चा भी वही चीज़ें सीखेगा। वो सारे संस्कार उसके अंदर आते चले जाएँगे कि बड़ों का सम्मान करना है, सभी का सम्मान करना है, सभी के साथ प्रेम व्यवहार के साथ रहना है। तो वातावरण का भी प्रभाव बच्चे पर बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, बहुत ही गहरा पड़ता है। और इसके अलावा अब हम देखें कि जो वातावरण के साथ-साथ हम आगे और देखते जाएँगे, वैज्ञानिकों का ये मानना है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उसके अंदर सारी चीज़ क्षमा चाहूँगी कॉल आ रहा था। इसमें अगली स्लाइड कर दीजिए दीदी। इसमें जो होता है उसके उस समय में शिशु का जो शरीर है, तीनों शरीर जो है वो परिशोधन होते जाता है, आप सभी देख सकते हैं। ये जो आज का उत्सव है, गर्भोत्सव संस्कार के लिए आप सभी बहनों को इसलिए बुलाया गया, ताकि आने वाला जो शिशु है, उसका शरीर के साथ-साथ आप मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी बेहतरीन तरीके से कर पाएँ। और इस विकास के लिए क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं? इस विकास के लिए शिशु के देखिए शरीर को स्वस्थ रखने के साथ-साथ उसके मन को भी स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके भावनात्मक विकास और उसको विवेकवान भी बनाना है। और इसके साथ-साथ आप सब देख सकते हैं कि हमारे हिंदू में ही नहीं, अन्य जाति, धर्म, वर्ग में भी सभी में ये सब गर्भोत्सव संस्कार मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदू में मनाया जाता है, जैसे अधिकतर हम देखते हैं कि गोद भराई है, हमारे छत्तीसगढ़ में सधौरी 7वें महीने में मनाते हैं, है ना? और आंगनबाड़ी केंद्रों में हमारे यहाँ गोद भराई की रस्म होती है। तो ये सभी चीज़ें क्यों होती है? इसलिए कि गर्भवती माताओं को आश्वासन दिया जाता है कि बच्चे का शारीरिक विकास करना है और भावनात्मक विकास करना है, इसके लिए हमारा जो भी सहयोग में लगेगा वो हम सभी आपके साथ हैं और हम सभी आपके साथ हैं, तो आपका मनोबल बढ़ाने के लिए ये क्रम करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं। आगे स्लाइड कर देंगी दीदी? कुछ क्रम आप देख सकते हैं कि गर्भोत्सव के दौरान कुछ क्रम ऐसा रह जाता है जिसमें मानसिक विकास के लिए किसी तरह की कोई चर्चा नहीं होती। आप देख सकते हैं विदेशों में भी बेबी शावर के नाम से इस गोद भराई की रस्म को मनाया जाता है और पारसी है, हमारे ईसाई धर्म है, इसमें सभी में ये क्रम चलता है। इस क्रम में अम इन सभी में ये क्रम चलता है और देख सकते हैं आप सभी शारीरिक विकास की ही चर्चा होती है, मानसिक विकास की कहीं चर्चा नहीं होती। इसीलिए आज हम आप सबको मानसिक विकास भी कैसे कर सकते हैं इसकी जानकारी देना चाहेंगे। आप सभी जानते हैं माता निर्माता भवति, ये कहा जाता है और ये हम सभी माताओं को ही ये सौभाग्य मिला हुआ है कि एक जीव को वो जन्म दे सकती है। आप सभी जानते हैं कि ये जो सौभाग्य माँ को ही प्राप्त हुआ है, लेकिन इस सौभाग्य का वास्तविक रूप से हम उपयोग कर पाते हैं? क्या वास्तविक में हम अपने जो गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास कर पाते हैं? इसको थोड़ा-सा सोचने और मनन करने की आवश्यकता है। हमें इतना बड़ा सौभाग्य मिला है, लेकिन हम उस ज़िम्मेदारी को पूर्ण कर पा रहे हैं? आप इसको नोट ज़रूर करेंगे। नहीं, स्लाइड पीछे करिएगा दीदी।
देखिए, हम सभी जानते हैं अभिमन्यु के बारे में। अभिमन्यु क्या थे? जब सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु रहे, तो अर्जुन के माध्यम से ही उन्होंने क्या सीखा? चक्रव्यूह भेदन सीखा। और चक्रव्यूह भेदन को जब वो सुन रहे थे गर्भावस्था के दौरान ही, बीच में सुभद्रा क्या करती हैं? सुभद्रा माता सो जाती हैं। तो चक्रव्यूह भेदन का क्रम तो उन्होंने सीखा, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना है, इस क्रम को उन्होंने नहीं सुना। वो सो गई थी, तो अभिमन्यु भी उस क्रम को नहीं सीख पाया, जिसका नतीजा क्या हुआ? आने वाले समय में जब आप सभी जानते हैं महाभारत के बारे में, जब युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन के लिए गए, तो क्योंकि उन्हें चक्रव्यूह भेदन तो आता था, लेकिन वहां से वापस आने की प्रक्रिया नहीं पता थी, जिसकी वजह से उनके जीवन जो है वो समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हुआ? हम सभी ये सोचते हैं कि अभिमन्यु को आधी अधूरी बात पता थी, लेकिन वह आधी अधूरी बात सुभद्रा माता के कारण ही ये हुआ। हालांकि सुभद्रा माता भी यह नहीं जानती थी, जाने अनजाने ही उनसे ये चीजें हुई। लेकिन देखिए, जाने अनजाने एक छोटी सी गलती की वजह से अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, उसका वो कारण बन गया। तो ऐसे ही अभी हमारी माताओं को सोना नहीं है, जागरूक होना है। जागरूक होना है, जागना है अपने बच्चे के लिए। हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए अभी नहीं सोचेंगे, तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और आज आप वर्तमान में स्थितियां देख रहे हैं कि हमारी जो माताएं रही हैं, वो इस बारे में विचार नहीं की, जिसकी वजह से आज हम वर्तमान में युवाओं को देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अब आप सभी माताओं को जागरूक होना है, और जागरूक होके अभिमन्यु की तरह आधी अधूरी नहीं, पूरी जानकारी अपने बच्चे को देना है। इसको आप जानिए और समझिए कि कैसे हम अपने बच्चे के मानसिक का विकास कर सकते हैं। आगे की स्लाइड करेंगे दीदी। देखिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो है हमारे, वो इस चीज को बिल्कुल प्रूफ किए हैं, प्रमाणित किए हैं कि जो बच्चा है वो पारिवारिक और सामाजिक जो वातावरण होता है, उसका प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क पे बहुत ज्यादा पड़ता है, उसके चरित्र पे, उसके भावनाओं पे। ये जो प्रभाव है, ये गर्भावस्था के दौरान ही पड़ता है, क्योंकि 80% विकास जो है वो गर्भावस्था के दौरान ही होता है। और जो भी विकास हमें करना होता है, ये 80% विकास उसी गर्भावस्था के दौरान ही करना होता है। इसी पे हमें कार्य करना होता है। कैसे कार्य करेंगे, इसको और आगे हम जानेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, माँ के आहार की कमी के कारण कुपोषित बच्चा भविष्य में अनेकों बीमारियों का शिकार होता है। कैसे, आप सभी जानते हो। और आंगनबाड़ी केंद्रों में मितानिन बहनें, हमारी आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं, ये सभी माताओं को इस बात की जानकारी देती हैं कि अगर आप अच्छे से आहार नहीं लेंगे, तो क्या होगा? बच्चे में बहुत सारी बीमारियां होंगी, वो कुपोषित हो जाएगा। अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि उनमें डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, कैंसर की प्रॉब्लम होती है ना, बीपी की प्रॉब्लम होती है। इस तरीके की समस्याएं जो हैं, वो बच्चे में आती हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आहार का, कि माँ जो है वो अच्छा आहार करे, उचित आहार करे, किसी भी तरह की तेल तली हुई चीजें या चटोरेपन की चीजें ना खाए, जिससे कि गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु को किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि विचार और भावनाओं का, जहां आहार का प्रभाव पड़ता है, वहीं विचार और भावनाओं का भी प्रभाव बच्चे के मन मस्तिष्क पे और पड़ता है। कैसे पड़ता है? जब माँ खुश होती है, तो क्या है? हार्मोन। खुश होगी तो भी, दुखी होगी तो भी हार्मोन तो निकलते ही हैं। लेकिन हम सभी माताएं चाहती है बच्चा क्या हो? एक्टिव हो, बच्चा जो है वो तनाव मुक्त रहे, एकदम हंसता खिलखिलाता प्रसन्न मन वाला रहे, है ना, भावनाशील हो, और इसके साथ साथ व्यवहारशील हो। ऐसा हम सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर बच्चे को खुश रखना है, वो प्रसन्नचित्त रहने वाला बच्चा चाहिए, तो माँ को भी स्वयं प्रसन्न रहना पड़ेगा। जब माँ खुश रहेगी, प्रसन्न रहेगी, तो वैसे ही हार्मोन निकलेंगे और वो बच्चे तक पहुंचेंगे। तभी बच्चे के अंदर उन गुणों का विकास होगा। और जब माँ दुखी होती है, तो क्या होता है? बच्चा जो है उसका विकास
रुकता है, कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उसकी तो ऊर्जा शक्ति कहाँ चली गई? चिंता में चली गई, रोने में चली गई, दुख में चली गई। तो बच्चे तक तो उसकी ऊर्जा शक्ति नहीं पहुंच रही है ना। और इसके अलावा प्रभाव क्या पड़ रहा है कि जो वो दुखी हो रही है, उससे हार्मोन निकल रहे हैं। उसी दुख वाले हार्मोन क्या कर रहे हैं? बच्चे तक पहुंच रहे हैं। और जब बच्चे तक वही हार्मोन पहुंच रहे हैं तो बच्चा क्या होगा? आप लोग देखते होंगे, कोई कोई बच्चे बहुत रोने वाले होते हैं, बहुत चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सैल होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ का भी व्यवहार वैसी था। वो दुखी रहती थी, प्रसन्न नहीं रहने की वजह से, और इसके साथ-साथ वो दुख के कारण नकारात्मक चीज़ों को सोचती थी, चिड़चिड़ाती थी, गुस्सा करती थी। इसलिए वही गुण जो है बच्चे में भी विकसित होते हैं। आप देख सकते हैं भ्रूण की जो तालिका है, इसके अंतर्गत ये जो नीले लाइन वाली तालिका है, इसमें आप देखेंगे बहुत बारीक है, इसलिए ज़्यादा इसके बारे में हम नहीं बताएँगे। इसमें क्या होता है, चौथे महीने में ही आप देख सकते हैं कि उसके जो हृदय का विकास है बहुत तेज़ी से बढ़ते जाता है, उसका विकास होते जाता है। और जो आप नीली लाइनें देख रहे हैं, तो अलग-अलग वीक में इसका विकास तेज़ी से बढ़ते जाता है। इसके बारे में हम आगे और अच्छे से जानेंगे। जैसे पहली त्रैमासी में जब हम जानते हैं कि बच्चा, शुरू में तो हमें यही नहीं पता होता पहले महीने में कि हम गर्भवती हैं। सवा से 1.5 महीने के बाद ही हमें समझ आता है कि हाँ, गर्भ में बच्चा है। लेकिन उस समय तक की भी बच्चे का जो शरीर का स्वरूप है वो बन चुका होता है। आप पहले वाले पिक्चर में देख सकते हैं। और उसका जो मस्तिष्क है वो बनना प्रारंभ हो चुका रहता है, जब हमें ये पता ही नहीं होता कि बच्चा जो है गर्भ में आ चुका है। तो सोचिए बच्चे की जो प्रक्रिया है वो बनने की प्रक्रिया वो कितनी तेज़ी से गति से बढ़ती जाती है। और इसके अलावा जब वो चौथे महीने में आता है, देखिए हम सभी बहनें जानती हैं कि 3 महीने तक अक्सर हमें कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। और हमें जो भी खाते हैं, कई बहनों को तो वो वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है ना? तो क्यों होती है? क्योंकि शरीर में जो है वो हार्मोन चेंज होते रहते, बदलते रहते, शरीर में एक परिवर्तन होते रहता है, क्योंकि बच्चे का विकास हो रहा है और हमारा शरीर भी उसको ग्रहण करते रहता है। तो यहाँ पर बच्चा जो है उसके ना कान बने हुए रहते हैं, ना नाक बने हुए रहते हैं, ना मुँह। इन 3 चीज़ का निर्माण नहीं हुआ रहता है 3 महीने तक के। 3 महीने के बाद चौथे महीने से वो निर्माण हो चुका रहता है। चौथे महीने से ही माँ को आप देखिएगा कुछ खाने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि चौथे महीने में बच्चे का नाक, कान और मुँह ये जो है विकसित हो चुका होता है। तो बच्चा स्वाद भी पहचानने लगता है, गंध भी पहचानने लगता है और आस-पास के वातावरण की आवाज़ें भी सुनने लगता है, समझने लगता है। इसीलिए चौथे महीने से ही गर्भवती माताओं को खाने की इच्छा बढ़ती है। और कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो माँ अ, थोड़ी-सी स्वाद जो है वो परिवर्तन हो जाता है। किसी को दूध-दही पसंद रहता है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान उनको वो दूध-दही पसंद नहीं आते। कोई फल-फ्रूट खाने वाली माताएँ हैं, उनको वो चीज़ नहीं अच्छी लगती। तो ये सब किसका प्रभाव है? ये गर्भ में पल रहे बच्चे का प्रभाव है। तो ये उसके संस्कार के माध्यम से वो चीज़ें हम तक पहुँचती हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि गर्भावस्था में जो बच्चा है, वो स्वाद को भी पहचान रहा है और आपकी महक को भी पहचान रहा है और आपकी आवाज़ें भी सुनना शुरू कर दिया है। तो यहाँ से आपको सतर्क रहना शुरू करना होगा और आपको अपने आहार का भी ध्यान रखना है, दिनचर्या का भी ध्यान रखना है। आप क्या अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं, क्या बुरी चीज़ें सुन रहे हैं, इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। छठवें माह में आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है छठवें माह में बच्चा जो है वो सारी चीज़ों को सुनने समझने के साथ-साथ प्रतिक्रिया भी करने लगता है। वो सोता भी है, जागता भी है, सुख को, दुःख को, खुशी को, सब चीज़ों को महसूस कर पाता है। और 7वें 8वें महीने में तो वो प्रतिक्रिया भी करने लगता है। जब आप गर्भ में हाथ रखेंगे तो बच्चा किक भी करता है। और इसमें आप गर्भ संवाद भी कर सकते हैं, बच्चों को अच्छी जानकारी दीजिए। क्यों जानकारी दीजिए? क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन का विकास है, मस्तिष्क का विकास है, वो तेज़ी से बढ़ते चला जाता है। और बच्चा जो है, वो प्रतिदिन 5,000 शब्द, सोचिए हम तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन 5,000 शब्द जो है, वो सीखते जाता है।
तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है हमें कि गर्भावस्था के दौरान हमें बहुत ही सावधानी से अपने बच्चे का विकास करना है और बहुत ही सावधानी से अपनी दिनचर्या, आहार विहार को रखना है। आइए इसके अलावा हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि बच्चा तनावग्रस्त कैसे रहता है। और वास्तविक है, गर्भ में वो तनावग्रस्त होता है। अगर माँ तनाव में है तो बच्चे को भी तनाव मिलेगा ही मिलेगा। क्या ये प्रक्रिया संभव नहीं है? जब हम खा रहे हैं वो बच्चे को मिल रहा है, तो जब हम सोच रहे हैं वो भी तो बच्चे को मिलेगा। और जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही प्रतिक्रिया बच्चा भी करेगा। आप सब देख सकते हैं, यहाँ बच्चा तनावग्रस्त है। इसके अलावा बच्चा जो है वो हंसता खेलता हुआ भी देख सकते हैं। आप अगर खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो बच्चा भी क्या रहेगा? खुश रहेगा। और इसके अलावा आप देख सकते हैं, जब आप कुछ अच्छे संगीत सुन रहे हैं तो बच्चा उससे खुश होता है, उससे नाचता भी है। अगर संभव हो, दीदी वीडियो है क्या जिसको हम दिखा सके? नहीं दीदी, वीडियो कोई बात नहीं दीदी। वीडियो अभी समय अभाव की वजह से हम वो अभी दिखा नहीं पा रहे हैं आपको। इसके वीडियोस भी हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है, माँ जैसा करती है बच्चा वैसे ही प्रतिक्रिया करता है। आप देख सकते हैं गर्भकाल में जो बच्चा रहता है, गर्भावस्था में जो बच्चा है, वो बच्चा क्या करता है? माता पिता की बातें भी सुनता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके विकास में सिर्फ माँ ही सहयोग करेंगी। नहीं, इसमें पूरे परिवार का सहयोग होना आवश्यक है, क्योंकि बच्चा माँ की आवाज के अलावा पिता की भी आवाज सुन रहा है, भाई बहन की भी आवाज सुन रहा है। इसके अलावा घर में रहने वाले हर व्यक्ति की आवाज सुनता है, और माँ जिनसे भी बातें कर रही है उनकी आवाज वो सुनता है। तो सोचिए कि वो माँ जिन जिन की बातें सुन रही हैं, बच्चा उनकी बातें सुन रहा है, तो उसको क्या कर रहा है? वो सीखते चले जा रहा है। अभी आपको बताया ना कि एक दिन में 5000 शब्द सीखता है वो, तो कितनी तेजी से उसका विकास हो रहा है। तो उसके बौद्धिक विकास के लिए ये जरूरी है कि माँ किन किन बातों को सुने, है ना? ऐसा नहीं कि हम कोई भी बातें सुन रहे हैं आस पड़ोस में। आज अक्सर ऐसा देखा जाता है, जो मैं सामान्य सी बात है वो बताना चाहूंगी बहनों को। जब भी हमारे पास समय होता है हम क्या करते हैं? बहनें एक जगह बैठ जाती हैं और एक दूसरे के बारे में बातें करना शुरू कर देती हैं, या फिर इसके घर उसके घर की बातें करती है। नहीं, सतर्क हो जाइए। ये आपने अभी तक जो किया किया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब आपके घर में पल रहा है बच्चा, उसमें आपको बौद्धिक विकास भी करना है, उसका मानसिक विकास करना है। तो इन सब चीजों को निवेदन है आपसे, विनती है आपसे, इन चीजों को आप बिल्कुल मत करिए। अभी तक आपने जो किया किया। आप मुझे ये बताइए, आप जब नई साड़ी पहनी हुई हैं और उसमें कोई दाग लगा दे, जो दाग आपके साड़ी से ना निकले, तो क्या आप उसको बर्दाश्त कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी ना, बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। ये सत्य है बहनों, है ना? अगर आपने नई साड़ी पहनी है और उसमें किसी ने कोई दाग फेंक दिया, कोई कलर फेंक दिया, जो दाग लग जाएगा, जो छूटेगा ही नहीं, तो आप कितना नाराज होंगी, कितना गुस्सा होंगी। वो भी किस पे होंगी? जिसने कलर फेंका उस पे होंगी, है ना? जिसने दाग लगाया उस पे होंगी। लेकिन आप सोचिए, आप अगर इस दौरान में किसी से बुरी चीजें सुन रही हैं, कहीं से कोई बुरी बातें सुन रही हैं, कह रही हैं, देख रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे में इन बुरे अवगुणों का दाग लगा रही हैं। तो क्या आप अपने बच्चे में ये अवगुण के दाग बर्दाश्त करना चाहेंगी? जाने अनजाने ही सही, लेकिन आप वास्तव में इन अवगुणों का दाग अपने बच्चों पे लगा लेंगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। आप सभी बहनों से निवेदन है कि इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अपने बच्चे का बौद्धिक विकास करिए। ऐसी बातें सुनिए जिससे कि आपके बच्चे का बौद्धिक विकास हो। अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छी चीजें देखिए, अच्छी बातें सुनिए। आप चाहें तो भागवत कथा सुन सकते हैं, क्योंकि बच्चे का 80% विकास गर्भ में हो रहा है। तो आप भागवत कथा बच्चे को सुनाइए, जिससे कि बच्चा उसको सीखे। रामायण सुनाइए, रामायण सुनाइए, बच्चा रामायण सीखेगा। कुछ मंत्रोच्चारण आपको सिखाना है, वो सिखाइए। तो उससे क्या होगा? उसका बौद्धिक आध्यात्मिक विकास जो होगा बहुत अच्छे से होगा। वो आध्यात्मिक के रूप में भी आगे बढ़ेगा और बौद्धिक विकास भी होगा। निर्णय लेने की क्षमता भी उसमें उत्तम होती चली जाएगी, और उसके अंदर अच्छी आदतें आएंगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छी किताबों को भी अध्ययन करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई मशीन है, वो बिगड़ जाए तो क्या होगा? उसको बनाया जा सकता है,
है ना? लेकिन देखिए ये मोबाइल है और मोबाइल की अगर बैटरी खराब हुई तो क्या कर सकते हैं? हम दूसरा बैटरी लगा सकते हैं। लेकिन मनुष्य के मस्तिष्क अगर कुछ गलत चीज़ें चली गई, तो क्या हम उसको निकाल पाएँगे? नहीं निकाल पाएँगे। वो संभव ही नहीं है। तो विषय आप जागरूक रहिए और इन सब बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिए कि हमें अपने बच्चे का विकास कैसे करना है। तो आइए एक छोटे से ध्यान के माध्यम से सुनते हैं कि हमारा बच्चा क्या कहना चाहता है हमसे। जितनी भी हमारी गर्भवती माताएँ हैं, वो अपने गर्भ में हाथ रख लें और हाथ रख के आँखें बंद कर लीजिए। सभी बहनें अपने गर्भ में हाथ रखिए और आँखें बंद करिए और आपका बच्चा क्या कह रहा है आपसे, सुनने का प्रयास करिए। बच्चा कहता है, "माँ, मेरा मस्तिष्क अभी बढ़ रहा है। माँ, मेरा मस्तिष्क अभी बढ़ रहा है। कृपया मुझे प्यार कीजिए आप। मेरी रक्षा करिए माँ। मेरे लिए अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छी संगीत सुनिए, अच्छी कहानियाँ सुनिए। माँ, आप पौष्टिक आहार खाइए। आप हमेशा खुश रहिए, जिससे मैं भी प्रसन्न रहूँ, खुश रहूँ। दुनिया में एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी सकूँ, एक अच्छा खुशहाल इंसान बन सकूँ। आँखें खोल लीजिए बहनों। देखिए बच्चा जो है गर्भावस्था के दौरान इन सब बातों को कहता है, लेकिन आवश्यकता ये होती है हमें सुनने की, जो हम नहीं सुन पाते और अब आपको सुनना आवश्यक है क्योंकि अब आप जान गए थे, अभी तक नहीं जान रहे थे, तब तक ये तो ठीक था। लेकिन अब जान गए हैं तो इस चीज़ को हमें सुनना आवश्यक है और समझना भी आवश्यक है। आइए जानते हैं कि इसके लिए हमें बच्चे के विकास के लिए हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप देख सकते हैं कि बच्चे के भावनात्मक विचार को विचार देने एवं गर्भ में स्वस्थ वातावरण बनाने हेतु माँ के कर्तव्य कौन-कौन से हैं? पहला कर्तव्य है नियमित एवं स्वस्थ दिनचर्या का पालन करना। तो हम दिनचर्या के बारे में जानेंगे आगे कि कौन-कौन से जो दिनचर्या है हमारे बच्चे के अंदर आना चाहिए। वो दिनचर्या हमें अपने आप में भी परिवर्तन करना आवश्यक है। इसके अलावा हमें नित्य जो योगाभ्यास है, जप ध्यान है, प्राणायाम है, ये क्रम भी हमें बना के रखना है। तो इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे कि कैसे हम नियमित योगासन कर सकते हैं, कौन-कौन से योगासन हैं, क्या कौन से प्राणायाम हैं और कैसे और जप ध्यान हम कर सकते हैं। क्योंकि ये सभी हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। जो चीज़ हम अपने जीवन में अपने बच्चे के अंदर गुणों को विकसित करना चाहते हैं, वो गुण पहले अपने अंदर विकसित करना आवश्यक है। और इसके लिए हमें धार्मिक पुस्तकें भी पढ़नी होंगी, जो आप जिस भी गुरु को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो और जो बुक आपको अच्छी लगती होगी, जो पुस्तकें, आप उन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपने बच्चे में गुणों को विकास कर सकते हैं। आप जैसे गुण बच्चे में चाहते हैं, विवेकानंद जी जैसे चाहते हैं, तो विवेकानंद जी की पुस्तकें पढ़िए, है ना? अगर प्रहलाद जैसे चाहते हैं, तो प्रहलाद की कहानी बताइए, श्रवण की कहानी बताइए, माता सती की, अनसुईया की कहानी बताइए बच्चों में। उस कहानी के माध्यम से क्या करेंगे आप? बच्चे में जो गुण हैं, उनका विकास करेंगे, उनके अ ना ही आप देखें, ना सुने और ना ही पढ़ें। क्योंकि अगर आप डरावनी चीज़ें या उत्तेजित चीज़ें देखती या पढ़ती हैं, तो उससे बच्चे पुष्पा दीदी आवाज नहीं दीदी आ रही। दीदी आपकी आवाज कट रही है। पुष्पा दीदी की अगली स्लाइड कर दीजिए। इसके अलावा हम देखेंगे कि दैनिक जो दिनचर्या होती है उसमें किस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं क्योंकि आहार भी हमें बहुत उचित आहार लेना आवश्यक है ना? आहार का भी ध्यान रखना आवश्यक है। योग व्यायाम जो है उससे भी करना ज़रूरी है। आहार में जब हम लेते हैं तो मसालेदार आहार बिल्कुल नहीं लेना है। मांस मछली का, अंडे का सेवन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखिए हालाँकि आप करते होंगे कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी गर्भावस्था के दौरान में निवेदन है कि भोजन को थोड़ा-सा
त्याग दें 9 महीने तक के। उसका कारण कि वो मानवीय आहार के अंतर्गत नहीं आता और उसको पचाने में भी बहुत ज्यादा समय लगता है, तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा सतर्क बरतें 9 महीने तक के। और तली हुई भुनी हुई चीजें ना लें, प्रतिदिन योगा अभ्यास करें और 2 से 3 घंटे बच्चे को तो अवश्य दें स्वाध्याय के रूप में। अब हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो ईर्ष्या द्वेष से बचा रहे, है ना, वो इस टाइप की भावनाओं से ग्रसित ना हो, तो हमें भी लोगों से ईर्ष्या करना छोड़ना होगा और किसी भी नाडिया? चीज की जिद करना, हट करना ये छोड़ना होगा और सेवा भाव रखना होगा। घर में जो वातावरण है वो वातावरण कैसा होना चाहिए, आप जैसा व्यवहार करेंगे, सबकी सेवा करना, सबके प्रति आपका सहयोग रहना, आत्मीयता की भावना रखना, ठीक है, समय पे पूजा करना, आरती करना, भोजन करना, ये सारी प्रक्रिया जब आप करेंगे तो बच्चे में भी वो चीजें विकसित होती चली जाएंगी। और इसके अलावा जब आप देख सकते हैं कि जो चिकित्सीय परीक्षण है समय समय पर, वो भी आप करवाइए और इसके लिए जो भी टीकाकरण होता है और बाकी चीजें होती हैं ये सब आप अवश्य करिए। इसके साथ हम देखते हैं कि बच्चे में ऐसा नहीं है कि गर्भ संस्कार के अलावा जैसे ही 9 महीने कंप्लीट हुए हमारे बच्चा हाथ में आया फिर हो गया हमारा, ऐसा नहीं। बच्चे का जन्म के पश्चात भी संस्कार का क्रम चलता है, वो भी कराना आवश्यक है। और इसके साथ साथ बच्चे के जन्म के बाद 3 साल तक के 5 साल तक के भी उसका विकास होता है। जो 80% विकास है वो गर्भ में तो हो गया, लेकिन 20% विकास जो बचा है वो 5 साल तक के आपको करना ही करना है, उसमें आपको मेहनत करनी है। 5 साल के बाद बच्चा 3 से 5 साल के बाद बच्चा आपके किसी भी चीज को नहीं सुनेगा। जिस चीज को आप 5 साल तक के सिखा दिए, बच्चा वही पूरे जीवन भर रखेगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि माँ जो है वही अपने बच्चे का विकास करेगी और उन्हीं के लिए ही ये संकल्प लेना है और आवश्यक बातें नहीं। बच्चे के विकास के लिए माँ के अलावा उनके बच्चे के पिता और परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, चाचा चाची, बड़े पापा मामा मम्मी, भाई बहन, जो भी हमारे परिवार के हैं, सभी की जिम्मेदारियां बनती है कि बच्चे के विकास के लिए वो बच्चे को अच्छी बातें सिखाए। माँ जो गर्भवती माँ है उसको अच्छी बातें बोले और इसके साथ उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। और अच्छा व्यवहार करने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज है घर का जो वातावरण है वो सुखमय, है ना, सुखमय आध्यात्मिक वातावरण बना के रखे। ये बहुत आवश्यक है, इस चीज का विशेष ध्यान हमारी बहनें रखेंगी, ठीक है, किसी तरह से क्रोध वगैरह गाली गलौज वगैरह नहीं करेंगी। और इसके अलावा कुछ योगाभ्यास है जो हमारी गर्भिणी बहनें जो है वो कर सकती हैं। और योगाभ्यास इसलिए करना आवश्यक है, बहुत धीरे धीरे करना है ना, बहुत तेजी से नहीं करना। और योगाभ्यास करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो। अगर आप बहनें चाहती है नॉर्मल डिलीवरी हो तो 7वें महीने से कम 7वें महीने से पोछा लगाना जो है वो शुरू करिए। पोछा लगाने का जो क्रम होता है ना, ऐसे बैठ के लगाते हैं, तो बैठ के लगाने से जो हमारे पेल्विक मसल्स होते हैं ना वो लचीले होते हैं, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी होती है। हलचल होते रहना चाहिए। तो इस चीज को आप योगाभ्यास के क्रम में और बताएंगे हम। अब आज जो हम क्रम कर रहे हैं गर्भोत्सव संस्कार, ये 3 महीने गर्भ जो होते हैं वो 3 महीने होने के पश्चात इसको कराया जाता है, क्योंकि अब हमारे ये होता है ना कि हाँ अब गर्भ जो है वो ठहर गया है। वास्तव में ये 9 महीने के बाद हमारे हाथ में एक नया मेहमान, नया शिशु हमारे हाथ में आएगा। तो इसके लिए इसको कैसे विकास करेंगे, इसके अंदर किसी तरह के कोई कुसंस्कार ना आए, इन सब के निवारण के लिए आज हम गर्भोत्सव संस्कार का ये क्रम करेंगे। और इसके पहले हम बहनों के माध्यम से चाहेंगे कि माँ को और परिवार को एक अमूल्य उपहार जो है वो अवश्य दे। हमारी जो माताएं बहनें हैं तो उनको उपहार स्वरूप ये कुछ पुस्तकें हैं जो बहनें गर्भावस्था के दौरान पढ़ेंगी, तो संभव हो सके तो उपलब्ध कराए। कम से कम आवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी की जो छोटी बुक है वो गर्भवती माताओं तक पहुंचाए। और जो अपने बलि वैश्य स्टिकर है उसको भी माताओं तक पहुंचाए। अब हम जानते हैं कि सिर्फ स्वाध्याय ही नहीं, आहार और हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए जिसके माध्यम से
हम अपने जो बच्चे हैं उसका विकास कैसे कर सकते हैं। तो दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए। हम चाहते तो है बच्चा जो है वो हमारी बात सुने। बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो सुबह सुबह उठाना है, नहीं उठता है तो हम उसको डांटने लगते हैं, अरे भाई क्यों नहीं उठ रहा है, जब देखो सोते रहता है, उठना नहीं है सुबह। लेकिन उठेगा कैसे वो, जब हम ही उस प्रक्रिया को नहीं किए हैं गर्भावस्था के दौरान, और जब हम ही उस दिनचर्या को अपने जीवन में नहीं ढाल के रखे हैं, तो बच्चा फिर कैसे उठेगा। क्योंकि बच्चे को तो हमने वो शिक्षा दी नहीं ना, प्रहलाद जैसे शिक्षा तो दी नहीं है, तो फिर बच्चा कैसे करेगा। तो हमें भी अपने जीवन में उन दिनचर्या को लाना आवश्यक है। कैसे देख सकते हैं आप, नियमित हो दिनचर्या माँ की, यह भी बहुत जरूरी है। स्वस्थ सुगढ़ पीढ़ी की इच्छा इसके बिना अधूरी है। वास्तव में दिनचर्या जब नियमित नहीं होगी तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, और आने वाले पीढ़ी को भी हम उस दिनचर्या को कैसे सिखा पाएंगे। तो गर्भावस्था में ही सिखाना है। कैसे सिखाना है, जैसे आप सुबह उठते हैं तो सो के उठते साथ ही आप बिस्तर में ही बैठे बैठे उस भगवान को धन्यवाद करिए। आज के दिन के लिए आप धन्यवाद करिए और उनसे प्रार्थना दीदी आपकी आवाज। करिए, आहार लूंगी और अपनी दिनचर्या का विशेष ध्यान रखूंगी। इसके साथ आप जैसे ही आप ये प्रार्थना पूर्ण करते हैं भगवान से, आप अन्य जो भी प्रार्थना करना चाहें, जागरण प्रार्थना होती है जो आप करना चाहे भगवान से, वो प्रार्थना आप अपनी शिक्षा से कर सकते हैं, जागरण प्रार्थना जो है। और जागरण प्रार्थना के पश्चात आप कर दर्शन करें। हम सभी जानते हैं कर दर्शन देख सकते हैं दोनों हथेलियों को। अभी भी आप कहीं गांव घर में रहेंगे तो आप देखेंगे जब बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपने दोनों हाथों को ऐसे खोल के पहले प्रणाम करते हैं हाथों को, फिर उसके बाद ही वो आगे का क्रम करते हैं। तो ये हाथों को प्रणाम करने का तात्पर्य क्या है, क्यों हाथ को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये हमारे पुरुषार्थ की निशानी है, कर्म की निशानी है। इसी के माध्यम से हम अपने कार्यों को करते हैं, अपने कर्मों को करते हैं, और हम अपने कर्मों को अच्छे रखें, अपने पुरुषार्थ को अच्छा बनाए रखें, इसी भावना के साथ हम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करने के पश्चात हम धरती माँ को प्रणाम करते हैं। धरती माँ को प्रणाम करने के साथ आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, धरती को स्पर्श करते हैं ना, तो कहा जाता है कि धरती माँ को प्रणाम करके ही आप जमीन में पैर रखिए, धरती में पैर रखिए। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो एक वैज्ञानिक तथ्य आपसे आपको बता रही हूँ कि जब हम सोते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति बढ़ी रहती है। ऐसा नहीं है कि सो रहे तो ऊर्जा शक्ति नहीं होती, लेकिन जब आप धरती में पैर रखते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा शक्ति धरती में चली जाती है। अर्थिंग जानते हैं ना, वैसे ही। तो हमें पहले धरती माँ को स्पर्श करके प्रणाम करना है, और प्रणाम करके माता जी से प्रार्थना करना है कि माँ आप जैसे दयाशील हैं, और इसके अलावा माँ के अंदर हम देखते हैं कि क्षमाशील है। हम इतनी सारी चीजें करते हैं धरती माँ में, फिर भी वो दयाशील है, क्षमाशील है, तो उदारशील है। तो माँ से यही प्रार्थना करना है कि यही दया, यही क्षमता, यही उदारता की भावना जो है मुझ में और मेरे बच्चे में विकसित हो। माँ ऐसी भावना के साथ धरती माता को प्रणाम करना है, और प्रणाम करने के पश्चात आप अन्य और कोई कार्य नहीं करेंगे। सबसे पहले उषा पान करेंगे, और उषा पान आपको रोज करना है। क्यों करना है रोज, क्योंकि उषा पान करने से जो पेट है वो अच्छे से साफ होता है। बहुत सारी बहनों को समस्या रहती है पेट साफ होने की, नहीं हो पाता है, या गैस की समस्या होती है, ये सब दूर होता है इससे। और उषा पान क्या है, उषा पान जब रात का जो बासी पानी रखा हुआ रहता है उसको सुबह हम गुनगुना करके उसको उखरू बैठ के धीरे धीरे पीते। अब धीरे धीरे पीने का कारण क्या है, देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देके समझाती हूँ धीरे धीरे पीने का कारण। कि जो माँ होती है, जो गमला होता है, गमले में अगर हम एक मग्गा पानी डाले तो क्या होता है, वो पूरा एक साथ बह जाता है नीचे से, और धीरे धीरे डाले तो वो सोख लेता है। वैसे ही हम धीरे धीरे पानी पिए, जिससे कि वो पानी हमारी पूरी बॉडी को अच्छे से सोख पाए, और पानी जो है हमारी पूरी शरीर को अच्छे से सोख पाए। और क्या करना है हमें, धीरे धीरे पेट जो है वो साफ होते चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इस स्नान ध्यान के पश्चात आप नियमित जप ध्यान भी करिए।
नियमित जब ध्यान करेंगे तो सूर्य का ध्यान अवश्य करिए, गायत्री महामंत्र उच्चारण करिए या ओम का उच्चारण करिए। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, आप चाहे तो उसका उच्चारण कर सकते हो, उनका ध्यान कर सकते हैं। लेकिन प्रकृति में व्याप्त सूर्य का ध्यान अवश्य करिए और सूर्य को अर्घ्य अवश्य दे, और सूर्य के अंदर जो तेजस्विता है, ओजस्विता है, वो अपने बच्चे में आए, धारण करें। आप इस भावना को अवश्य करिएगा, सूर्यदेव से ये प्रार्थना अवश्य करिएगा। इसके अलावा थोड़ा सा समय निकालकर आप योगाभ्यास और प्राणायाम कर सकते हैं। ये कुछ आसन आप देख सकते हैं, मार्जरी आसन है और तितली आसन है, ये अवश्य करें। ये आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और प्राणायाम करें जिससे कि आपका जो मस्तिष्क है वो शांत रहेगा। स्वल्पाहार में आपको बहुत हल्के फुल्के भोजन करने हैं, तली फुली चीजें नहीं खानी है, नहीं तो बच्चा भी चटोरा हो जाएगा। बच्चा जो है वो बाहर की चीजें पसंद करने लगेगा, आपके घर के सादे सिंपल भोजन को वो नहीं खाएगा फिर। तो इसलिए आप स्वयं भी इस चीज को विकसित करें। अंकुरित अनाज वगैरह हम जानते हैं, तो अंकुरित अनाज वगैरह ले लीजिए, है ना। अंकुरित अनाज बहुत ही फायदेमंद होते हैं, तो अंकुरित अनाज का सेवन करिए, लेकिन उसको बहुत ही ध्यान से करिएगा। बहुत अधिक मात्रा में उसको नहीं लेना है। जैसे गेहूं का ज्वार है, ये सब भी आप ले सकते हैं। अब संगीत सुनना है, तो आप बोलेंगे कि संगीत कब सुने, तो संगीत आप हर वक्त सुन सकते हैं। गर्भ संवाद आप हर वक्त कर सकते हैं। अपने बच्चे में जैसे आप कार्य कर रहे हैं और खाना बना रहे हैं, आप कपड़े धो रहे हैं या और अन्य कोई कार्य कर रहे हैं, तो जो भी कार्य कर रहे हैं, कार्य के साथ साथ आप संगीत का क्रम ले सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं। और अच्छे संगीत सुनिए, भड़कीले और ये सब इधर उधर की संगीतें नहीं, जो संगीत बच्चे को प्रेरणा दे सके, ऐसे संगीतों को सुनिए। और किसी तरह का ऐसे भी आहार, जब दोपहर का भोजन ले रहे हैं तो सात्विक आहार लीजिए, किसी तरह के ऐसे तामसिक आहार ना लीजिए। और बहुत अधिक भोजन नहीं लीजिए कि ये भी खा लूं वो भी खा लूं, ऐसा नहीं। जो वास्तव में उपयोगी है वही भोजन आप लीजिए। लेकिन भोजन जब आप करेंगे उसके पहले बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उस भोजन को प्रसाद रूप में बनाते हैं, और बलि वैश्व का जो प्रयोग है, यज्ञ है, वो अवश्य करें। कैसे अवश्य करें, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे ही हमारा खाना बन जाता है, अगर आप रोटी बना रहे हैं तो बिना नमक का बनाइए, और चावल अगर बना लिए हैं तो उसमें थोड़ा सा आप प्लेट में निकाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी और शक्कर डाल दीजिए, शक्कर नहीं है तो गुड़ डाल दीजिए। और आप क्या करेंगे, अग्निदेव को आहुति देंगे। भगवान को छोटे छोटे चने के रूप में आप छोटे छोटे से ऐसे गोल बना ले और गायत्री मंत्र के साथ 5 बार आहुति देंगे। स्टिकर है हमारी बहनों के पास, वो आपको वो स्टिकर दे देंगे, जिससे कि आप उस आहुति को आसानी से दे सकते हैं। और जो बचा हुआ प्रसाद है, शेष प्रसाद, उसको क्या करेंगे, जो भोजन बना है उसमें आप डालेंगे और प्रार्थना करेंगे कि अन्नदेव, अन्नपूर्णा माता, हम इस प्रसाद रूपी भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, हमारे विचार और भावनाएं अच्छे हों। ये स्टिकर है, ये आपको उपलब्ध हो जाएगी हमारी बहनों के माध्यम से। इसको आप अपने किचन में जहाँ रसोई घर है वहां रखिए और इसे रोज करिएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं, विश्राम करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी भी सो गए कभी भी उठ रहे हैं, ऐसा नहीं। भोजन के पश्चात आप विशेष ध्यान रखिए कि थोड़े देर ही आपको लेटना है, ऐसा नहीं कि एकदम से सो गए 2-3 घंटे के लिए, ऐसा नहीं। लेटना है, विश्राम करना है, आराम करना है आधे घंटे के लिए, उससे ज्यादा इस चीज को नहीं करेंगे। इसके अलावा शाम का अब लेते हैं, तो शाम के समय में आप पूजा ध्यान वगैरह करिए, और ध्यान के पश्चात रात्रि का भोजन जो है, शाम को आप स्वल्पाहार ले सकते हैं। स्वल्पाहार के बाद आप शाम को चंद्रदेव का ध्यान करिए। ध्यान करने के लिए चंद्रदेव भी हैं, और रात्रि का भोजन करिए। रात्रि के भोजन के पहले संध्या काल में एक क्रम भी होता है हमारे यहाँ, नाद योग का क्रम। तो संध्याकालीन नाद योग का क्रम जो होता है वो आप अवश्य करिए। इससे बच्चे का जो मानसिक विकास है वो बहुत अच्छा होता है, बच्चा शांत और एकाग्रशील होता है। तो इस नाद योग का क्रम आप अवश्य ही करें। रात को बहुत ही कम रूप में ही भोजन करें और हल्का फुल्का ही भोजन करिएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए अपनी आवश्यकता अनुसार। और सोने से पहले ये तय कर लीजिए कि बच्चे को एक अच्छी कहानी सुनाएंगे ही हम, एक अच्छे गुण के विकास के लिए एक अच्छी कहानी सुनाकर एक अच्छे रूप में स्वाध्याय करके ही सोएंगे। इस क्रम को करिए। ये जरूरी नहीं है, किसी दिन अगर आपको थकावट लग रही है, आप स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, तो आप घर परिवार के किसी भी व्यक्ति को बोल सकते हैं, चाहे वो आपके पति हो या फिर आपके घर में आपकी सास है या घर में बच्चे हैं, उनसे भी आप कहानी वगैरह सुन सकते हैं। कहानी के अलावा आप बच्चे में
अन्य और विषयों का विस्तार करना चाहे तो वो भी सुन सकते हैं। छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके माध्यम से इंग्लिश के, हिंदी के पोयम सुनिए, कहानियाँ सुनिए और रात में दूध का सेवन करिए और दूध के सेवन में विशेष ध्यान रखिए, हल्दी का उपयोग ज़रूर करना है। सोने से पहले आप दूध का सेवन अवश्य करिए और सोने के पहले आप जैसे हम उठे, तो उठने के समय हमने क्या किया? संकल्प लिया, भगवान से प्रार्थना की। वैसे ही सोने के समय भी हमें भगवान से प्रार्थना करना है और संकल्प लेना है कि सभी चीज़ें हमने संकल्प लिया है वो पूर्ण किए हैं। इसके लिए अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो उसको ध्यान रखते हुए हम अगले दिन उसको विशेष रूप से करें। ये चीज़ आपको लेना है और गहरी निद्रा में सोना आवश्यक है ना? आहार संबंधी जो सावधानियाँ हैं वो बहुत आवश्यक है। बेमेल आहार नहीं खाना है, जैसे हम खाते हैं ना दूध, यहीं पर हमने खीर भी खाया, वहीं पर हमने रायता भी खा लिया या दही बड़ा खा लिया, इस टाइप की चीज़ें हमें नहीं खानी है। और पपीता का जो आहार है, पपीता तो विशेष रूप से ध्यान रखिए कि वो गर्म तासीर होती है, उसको नहीं खाना है। तली हुई चीज़ें, चटोरी हुई चीज़ें, अचार, पापड़, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी है। चाय, कोल्ड ड्रिंक ये सब चीज़ें आप बंद कर दीजिए। चाय विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगी, चाय जो हम लेते हैं तो हम भले सोचते हैं कि ये चाय छोड़ने कह रहे हैं, लेकिन चाय पीने वाले जो रहते हैं शरीर की उन चीज़ों को वो ख़त्म कर देता है जो पौष्टिक चीज़ों को ग्रहण करता है, शोषण करता है, लेकिन हम चाय को छोड़ ही नहीं पाते, जिसकी वज़ह से पौष्टिक चीज़ें खाते हैं, उसको शरीर जो है अवशोषित नहीं कर पाता। तो ध्यान रखिए, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक ये सब चीज़ें नहीं लेनी है और सभी बहनें जो है वो प्रमुख रूप से जो विशेष कार्य में लगी हुई हैं, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मिली है, उसको सही रूप से उसका निर्वहन करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा हम जानते हैं संवाद के बारे में। संवाद का क्रम मैं बहुत छोटे रूप में ले रही हूँ क्योंकि ये संवाद जो है हम सभी ने सुना है। अ, जान ही रहे हैं कि संवाद के माध्यम से जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो सभी बच्चे को मिल रहा है। तो रोज़ हम बच्चे को एक अच्छी कहानी सुनाएँ, एक अच्छी चीज़ सुनाएँ। अब वो किसी भी किताब से ले सकते हैं, बहनों के माध्यम से आप को पुस्तकें मिल जाएँगी और ऐसे भी आप लोगों के पास भी बहुत सारी किताबें होंगी जिस भी धर्म को आप मानते हैं। आप उन किताबों को पढ़िए और नित्य स्वाध्याय करिए। जिन गुणों का आप विकास करना चाहते हैं, स्वाध्याय के माध्यम से ही उन गुणों का विकास आप कर सकते हैं। कभी आप चिंतित हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो क्या करें? तब आप कुछ मत करिए, सिर्फ़ आप स्वाध्याय करिए और जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, उनको आप भूल सकते हैं, तो वो स्वाध्याय के माध्यम से, उसको परिवर्तन कर सकते हैं स्वाध्याय के माध्यम से। तो स्वाध्याय को विशेष रूप से ध्यान रखिए आप और अपने जीवन में स्वाध्याय को विशेष महत्व दीजिए क्योंकि प्रेरणादायी कहानियों के माध्यम से ही बच्चा जो है, उसमें गुणों का विकास होता है। बच्चे बड़े होते हैं तब हम सोचते हैं कि बच्चों को अच्छी-अच्छी कहानी सुनाएँगे, तो बच्चा भी वैसे ही बनना चाहेगा, लेकिन नहीं, जो कहानियाँ आप उसके जन्म के 5 साल, 6 साल बाद सुनाना चाहते हैं ना, वो कहानियाँ अभी सुनाइए, अभी उनके अंदर उन गुणों को विकसित करिए। तो आप इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए और स्वाध्याय के क्रम को भी आप करते रहिए और इसके साथ अब आगे के क्रम में हम गर्भोत्सव संस्कार के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सत्संग जैसे दीदी स्लाइड हटा दीजिए, स्लाइड के साथ अब हम ये ले लेते हैं। सत्संग जैसे हम टीवी की बात करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं, हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो इसका प्रभाव जो है बच्चे पर बहुत बुरा पड़ता है, तो इसलिए विशेष ध्यान रखिए। बच्चे को बिल्कुल भी टीवी और मोबाइल से के नज़दीक ना जाने दें। आप खुद ही ध्यान टीवी के माध्यम से अच्छे सत्संग देखिए, मोबाइल के माध्यम से अच्छे सत्संग सुनिए, देखिए, क्योंकि अगर जो चीज़ें आप टीवी और मोबाइल के माध्यम से देखेंगे, बच्चे को भी वही गुण और संस्कार मिलेंगे। अच्छे संगीत सुनिए, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करिए, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि जब हम अपने जीवन में हर एक छोटी-छोटी चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं, चाहे हम घर बनाते हैं तो ध्यान रखते हैं, अपने लिए कपड़े खरीदते हैं तो ध्यान रखते हैं, वो तो आप सब छोड़ दीजिए। यहाँ तक हम अपने घर के एक टाइम की सब्जी भी खरीदते हैं तो विशेष ध्यान रखते हैं कि उसमें से एक भी चीज़ खराब नहीं आनी चाहिए। तो जब हम छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कोई भी खराब चीज़ हमारे घर नहीं आनी चाहिए, तो आप सोचिए कि जब हमारे बच्चे का विकास हो रहा है, तो हम अपने बच्चे के अंदर क्यों खराब चीज़ डालें और जाने-अनजाने कहीं न कहीं हम ये गलती कर लेते हैं। तो विशेष अब ध्यान रखिए, आप सभी बहनों से निवेदन है, मैं बिल्कुल निवेदन करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे में किसी भी तरह के अवगुणों का दाग लगने ना दीजिए, ना दीजिए।
क्योंकि हम भले बच्चों को डाँटते हैं बड़े होने के बाद कि बच्चा ऐसा निकल गया, लेकिन वहाँ बच्चे की नहीं हमारी त्रुटि रहती है। बच्चे के विकास के लिए आज आप सभी मेहनत करिए,